ये दुनिया वाले जिस जिस व्यक्तियों को जिस जिस व्यक्तियों से कोई उम्मीद नहीं लगाए थे, वही व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज़्यादा भला किए हैं। आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था, वही आइंस्टीन आगे चलकर 6 महीने में तीन क्रांतिकारी खोज कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उनमें से तो 2 ऐसी खोजें भी थी जिन पे उन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल रहा था। और थॉमस अल्वा एडिसन, उनको भी स्कूल से निकाल दिया गया था, जिन्होंने डेट्रॉइट की पूरी लाइब्रेरी को अब खुद से ही पढ़ डाला और उनके ज्ञान ने उन्हें कुछ करने की प्रेरणा दी और उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार कर डाले, जिनमें से विद्युत बल्ब सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ, जो आज हम लोगों के सामने है। इससे यह साबित होता है कि जुनून में इंसान कुछ भी कर सकता है। जुनून ही वह पावर है जो जिसके बल पर महामूर्ख भी महाविद्वान बन जाता है। जैसे कि उदाहरण साहित्य के क्षेत्र में कालिदास को ही ले लीजिए, तो इस तरह से जुनून के साथ साथ लगन जरूरी होता है, उसको समय देना भी जरूरी होता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब सापेक्षता सिद्धांत की खोज में लगे थे तो अपने दूसरे तल्ले पे चले गए थे। उस रूम में जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिना मेरी अनुमति के कोई भी मुझे बुलाएगा नहीं, जब तक कि मैं खुद से बाहर ना आ जाऊं। इस तरह से वे अपने काम में जाकर डूब गए थे और जब 2 दिन बाद कुछ अपने जो खोज किया था, उन्होंने रिसर्च किया था, उसको लिख कर आए, बाहर निकले और मेज पे रखते हुए कहा कि यही है हमारी 2 दिन का मेहनत। वही था सापेक्षता सिद्धांत, जिसको उस जमाने में दुनिया के केवल 1 या 2 लोग भी समझ पाए थे। इतनी महत्वपूर्ण खोज थी, उस जमाने से बहुत आगे की खोज थी। आगे चलकर सभी लोगों ने जब समझा, तब उन्हें यह सोचकर हैरानी होने लगी कि एक स्कूल से निकाला हुआ बच्चा इस तरह की क्रांतिकारी खोज कैसे कर सकता है। और लोग तो ये भी विश्वास नहीं करते थे कि बिना प्रयोग किए ऐसी खोज को कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से जब उनसे साक्षात्कार में एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी प्रयोगशाला कहाँ है, आप ये सब प्रयोग कहाँ करते थे, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मेरा दिमाग ही मेरी प्रयोगशाला है और हमने जो भी खोजें की है उसको जाके आप प्रयोग करके देख लीजिए, वो वैसे ही पूरी की पूरी सटीक निकलेंगी जैसे कि हम मतलब थ्योरेटिकल रूप में जैसे बताया है। इस तरह से ऑटो हान ने E=mc² पे परमाणु बम बना के लोगों के समझ प्रस्तुत किया। उनका एक उदाहरण ये भी था, जिसकी वजह से उनको एक झटका भी लगा कि हमारी खोजों का गलत उपयोग किया जा रहा है। हम तो इसको मतलब कि परमाणु संपन्न इसलिए बना रहे थे कि जिससे इसको भलाई के लिए उपयोग हो, लेकिन हमारी खोजों का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि अगर जुनून हो, लगन हो, जोश हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो महामूर्ख भी महाविद्वान बन सकता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि आशियाना कैसे बनाती है, तो जवाब आया कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप तो हरिवंश राय बच्चन की वो कविता सुने ही होंगे कि मिलते नहीं सहज ही मोती, उसको गहरे पानी में बढ़ता जाता है उसका दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग अपनी कोशिश को कभी बंद मत कीजिए, उठिए, चलिए और तब तक न रुकिए जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। जय हिंद।